हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही तैयारियां? तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरलिज्म की। स्ट्रक्चरलिज्म बात की जाए एस्पेक्ट्स लैंग्वेज की, और हमने स्ट्रक्चरलिज्म को नहीं समझा तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बात की गई इस बार की पेपर की, या बात करूँ नेक्स्ट टाइम पेपर की, या उससे अगले पेपर की, तो गाइस ये वो टॉपिक है जो हर बार कंफर्म एग्जाम में आता है। तो आपने कहा स्ट्रक्चरलिज्म है क्या, किस कॉन्सेप्ट को लेकर हैं? कई लोग अलग अलग सोचते हैं, बोलते हैं यार स्ट्रक्चरलिज्म को समझना तो हमें कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर, एक ढांचा क्या होता है। लैंग्वेज को बनाना और लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को लेकर चलना स्ट्रक्चरलिज्म को डिफाइन करता है। अब दिमाग में आता है सर ये स्ट्रक्चरलिज्म कहां से शुरू हुआ, किस आदमी ने इसको शुरू किया? एंड लॉट्स ऑफ पीपल डू थिंक दैट इट कम्स फ्रॉम द अमेरिकन। सर अमेरिकन से आया क्योंकि वहां पे हमारे पास एक बंदा था फर्नांडिस डी सॉसर, ही हैड स्टार्टेड द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो गाइस पहले क्लियर करता हूं, ये दो फॉर्म में आया एंड ही वाज नॉट द ओनली वन हु ओरिजिनेटेड दिस टर्म। उससे पहले भी एक टर्म थी जिसको हम जानते हैं यूरोपियन लैंग्वेज से आई थी, तो सर उसको कहा था पोस्ट सोसोरियन पीरियड कहा था। अब पोस्ट सोसोरियन पीरियड को हम कैसे समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट और कैसे क्लियर कर सकते हैं इस चीज को, यहाँ पे इस क्लास में डील करने वाले। एंड देन वी नीड टू गो फॉर द फर्दर स्टडीज। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एज वेल हैव इन द नोट्स, आप चेक करेंगे वहां पे मैंने पूरा एक डिफरेंस दिया हुआ है अमेरिकन और सर किस में, यूरोपियन स्ट्रक्चरिज्म में। अब ये हमें ऑन टिक होना चाहिए कि अमेरिकन और यूरोपियन स्ट्रक्चरिज्म क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले क्लियर स्ट्रक्चर होता क्या। नॉर्मली आपको एक चीज बताता हूं, आपने चीजों को अरेंज किया हुआ है, व्हेन यू अरेंजिंग द सर्टेन थिंग्स। आप तो सर आप ना बहुत तेज बोलते हो, आपकी पिच को थोड़ा सा लो करो। सो आई एम गोइंग टू लो डाउन माय पिच, मेक श्योर यू गाइस आर गोइंग टू राइट डाउन ऑल टर्म्स बिकॉज इट विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन. While describing the structuralism, we need to mention how the things have been arranged in an English language so we can understand each and every point from the beginning till the last. Such as the small things, such as the forms or the word or the syllable, or how these all are to be arranged in a certain language that be helpful for the reader to understand what the writer really want to convey. थोड़ा हिंदी बोल लेते हैं because people have been waiting that sir you need to speak in Hindi so that we can clear the basic points. So guys, it's all about the structure. How a structure was being formed. The first thing दिमाग में आती है ये structure कैसे, एक language कैसे arrange होती है. You guys need to know the basic definition of sentence. Sir, how can you ask the silly question to all of us? We are doing an MA in English or master in English, and you've been asking a question that what does mean by the sentence. So please guys don't mind it, but think once where you say that it's a group of words which makes a sense. Sorry, it's not the group of words which makes a sense, it's a group of words which makes a complete sense. So the addition, or I must say the omission, that word complete makes it a phrase, not a sentence. Why I'm telling you this reason? So we are talking about structuralism. Language के इस concept को समझना है तो हमें structure को clear करना होगा. We need to clear the basic structure. What is the structure and how it was being formed? In concept को जाना जरूरी है. And why I always give pressure to the students to do these sort of questions because they are really helpful to grab maximus. तो आपको कैसे क्लियर करना है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, and how you guys are going to get each and everything clear at a one stop. So there is something written on the board that I'm definitely going to mention for you guys, but make sure you're going to clear all this. And the upcoming week, definitely I'm going to upload a video in which I'm going to tell you the difference between American and European structuralism. वो तो हम डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है. In between there are lots of students those have been watching and eagerly waiting for the upcoming videos. Guys, इस वीडियो को सबसे पहले आपने लिस्ट करना है बिकॉज यू नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर. तो थोड़ा इजीएस्ट वर्ड में देखते हैं कि हम इसको कैसे लिख पाएंगे, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग इन हिंदी बिकॉज हिंदी में हम इंग्लिश का आंसर नहीं लिखेंगे यार. तो वी नीड टू राइट डाउन इन इंग्लिश, सो वी नीड टू थिंक इंग्लिश इन इंग्लिश. लेट्स स्टार्ट द थिंग. हियर वी आर हैविंग इट रेफर्स टू सिस्टम ऑफ द साइंस, the system of science and linguistics terms to clear the structure of a language. So why have I been mentioning the basic history of structuralism and all things that all been available everywhere, guys. It's a video where you are here to clear the basic fact that what you supposed to write on an answer. The history was not going to be asked to you. Definitely they are not going to ask you the certain history that from where it been begun and how it all been. But they definitely ask what does mean of structuralism and how you can clear the concept. Then इसको थोड़ा elaborate करते हैं easy way में. It can be a part of two terms. I must say the movement, the two movements
the first which developed independently of each other, and both the movements developed independently. They don't have any role. मतलब अगर आप बोलो that somebody have a role in others development, no, it's not. Come on now, the first of the European characteristics as a post-Saussurean. So why that is known as to be the post-Saussurean? या मैं बोलूँ फेडरिक डी सॉसर ने बोला तो उसको क्लियर करना था, तो उसको क्यों बोला गया? Because he was the one who was known as the father of structuralism. इसको माना गया कि सर उसी कॉन्सेप्ट लेके आया था. Because I repeat here, since Saussurean it was generally regarded as its inspiration. Yeah, he was known as to be the inspiration of structuralism. तो यहाँ हमारा डाउट क्लियर होता है कि यार इस बंदे ने क्या किया था, इसको शुरुआत दी थी या इसने बिगिनिंग की थी. He was the one who started all this. So we need to clear. Now we need to understand one thing. By talking about structuralism, we do mention about the linguistic theories, the linguistic criticism, and then how the language being formed. So all the concept come here. As Scandinavian morning, sir, एक चीज दिमाग में आ रही थी that all are being coming one by one. So how you guys are going to start? The first, define a structure. Structure क्या होता है? Structure से एक ढांचे को कहते हैं. ढांचा, those are Hindi words. So it is structure, a sort of structure that have been formed, and you and everyone to make it looks good, so that other can understand it easily. तो हम बोला structure. And the language do follow the rule. Language भी rules को follow करती है. When the language follow the rule, it is known as structuralism. अब थोड़ा और define करते हैं. The second one is American. तो सर फर्स्ट हो गया यूरोपियन. आई टोल्ड यू अर्लियर, जिसको मैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहूं या मैं पोस्ट सोशलिज्म कहूं, बहुत इजी है. Then we come to the second one, that is the American, which developed from the work Leonardo Bloomfield. Sir, Bloomfield theory of language आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी. नहीं पढ़ी तो देखो, चेक करो, आपकी बुक में दी हुई है अलग से थ्योरी, इसको ब्लूमफील्ड थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं. हमने कहा सर इसको कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ही वाज द वन हु ओरिजिनेटेड दिस. एंड देन कम टू द नेक्स्ट वन इन 1940s एंड 50s. तो सर एरा टाइम क्या था वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया, आपको बता दिया किन चीजों को क्लियर करना है. अब इसको थोड़ा तसल्ली से जानते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. हाउ वी आर गोइंग टू क्लियर द फैक्ट्स. फर्स्ट हम समझेंगे सर दो पार्ट्स में. Those having the notes, please guys do read this. अभी कभी आप नोट से रीड करेंगे, मैंने अमेरिकन और यूरोपियन में डिफरेंस दिया है, आप प्लीज उसको पूरा क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, एंड देन ट्राई टू राइट ऑन द आंसर इन अ परफेक्ट मैनर. बिफोर द एग्जाम वुड बी देयर कि आप लिखो उसको पूरा कर लो, तो आपको ये काम जरूर करना है. एंड सेकेंडली दोज डोंट हैव, डोंट वरी गाइस, इट्स एन इजी पार्ट. आई एम गोइंग टू कम विद वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन क्लियर ईच एंड एवरीथिंग. The first and the foremost thing you guys need to clear the structuralism. क्या है structuralism, उसका concept क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, किन लोगों ने contribute किया, and why it was being formed. Then we need to give an example in it. I hope यहाँ पे छोटी सी effort थी जिसमें हमने बात की structuralism क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, इसके concept क्या होंगे. And those who really want कि यार सर सब कुछ आगे कंटिन्यू कर दो, कमेंट बॉक्स में आओ, डेफिनेटली प्रॉब्लम बताओ, आई कम विद द सॉल्यूशन. Till then, keep watching, like, share, and subscribe if you think it's worth to watch. You can follow me on Insta by the name of Classy Rahul, and you know what to do. Guys, just work hard. Bye.